जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। आपको लेकर के आए हैं आज पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के ट्रायल के लिए, जो कि हरियाणा स्टेट के लिए हो रहा है, जिसमें कि सब जूनियर, जूनियर और सीनियर कैटेगरी में इस ट्रायल का किया गया था, मेंस और वीमेंस के लिए। आपको बताना चाहेंगे कि इस ट्रायल के अंदर कई लड़के और लड़कियां जो सिलेक्ट हुए थे, वो खेलेंगे भिवानी के अंदर 14 और 15 अप्रैल को होने वाली चैंपियनशिप में। वहीं जो इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे, वो आगे जाकर के फिर नेशनल लेवल पर खेलेंगे। इसके साथ ही जो वहाँ पर गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे, वो जाकर के इंटरनेशनल लेवल पे खेलेंगे। इस चैंपियनशिप के अंदर डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा मुख्य अतिथि रहे। साथ ही नरेश कुमार, जो कि गोल्ड फिटनेस जिम के मालिक हैं, उन्होंने बताया कि इस चैंपियनशिप के अंदर काफ़ी सारे बच्चों ने भाग लिया, लेकिन फिर भी यह गुरुग्राम जैसे बड़े शहर में नाकाफ़ी है, क्योंकि इतने सारे युवाओं के बीच में सिर्फ कुछ युवा हैं जो अपने शारीरिक सौष्ठव को दिखा रहे हैं और इस खेलों में आगे आ रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की खेल की खबरों के लिए और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर के आए हैं पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, जो कि हरियाणा स्टेट खेलने के लिए ट्रायल हो रहे हैं यहाँ पर गुरुग्राम के अंदर। द गोल्ड फिटनेस जिम है इसके अंदर। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि कुछ लड़कियों ने क्वालिफाई किया है स्टेट में खेलने के लिए। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। मैम, आपका नाम बताएं। मल्लिका। मल्लिका जी, कितने किलो वेट आपने उठाया जो आपने क्वालिफाई किया है? मैंने डेडलिफ्ट में 145, स्क्वाट में 107 और बेंच में 55। कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे थे स्टेट लेवल के लिए? मेरे को स्टेट का एक्चुअली अभी 15 दिन पहले पता लगा था, बट वैसे मैं पिछले 4-5 साल से ट्रेनिंग कर रही हूँ। हाँ जी, मैं गुड़गांव। हाँ जी। ओके, किस जगह पे ट्रेनिंग ले रहे हैं आप इसका? मैं DLF में क्रिस गैसन जिम पे। क्यों आपको खेलों में इस पावर लिफ्टिंग में ही रुझान आया, ऐसा क्यों? मैं बहुत साल से लिफ्ट कर रही थी और मेरे पास ना एक बार एक कबड्डी प्लेयर आए थे। उन्होंने कहा था कि आप इतना अच्छा लिफ्ट करते हो तो आप कम्पीट क्यों नहीं करते, मतलब कहीं वो इतना वर्कआउट करते हो तो ऐसे वर्कआउट करो ताकि आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करने का एम करो कहीं। तो तब मैंने शुरू किया थोड़ा इसकी प्रेपरेशन। बाकी लड़कियों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? वो लिफ्ट हम कोई किसी भी स्टेट में मेन से कम नहीं है। यहाँ पे बहुत गर्ल्स हैं जिन्होंने बॉयज़ से ज़्यादा उठाया है, तो वेट सेक्शन से डरना मत। धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम क्या है? प्रियंका। प्रियंका जी, कितने केजी आपने आज उठाया है? 142.5 स्क्वाट, 150 डेडलिफ्ट और 55 केजी बेंच। कितने सालों की मेहनत है जो ये आप? जिम में तो मैं बहुत वक्त से कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 5-6 साल से, और कंपेटिटिव लिफ्टिंग पिछले 2 साल से मैं कर रही हूँ, और ये सेकंड टाइम मैं अपीयर कर रही हूँ स्टेट के लिए। कैसे आपको लगा कि आपको पावर लिफ्टिंग खेल के अंदर जाना चाहिए? क्योंकि ऐसा कोई एम नहीं होता खासकर लड़कियों का। हाँ। अगर देखा जाए तो लड़कियां नॉर्मली जिम भी नहीं करती है। हाँ। अगर कोई जिम भी जाती है तो सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं जाती, सिर्फ फिटनेस के लिए जाती है। तो आपको कैसे लगा कि आपको पावर लिफ्टिंग में आना? एक्चुअली मतलब मुझे कभी नहीं पता था कि मैं वेट लिफ्ट कर सकती हूँ, लेकिन बचपन में, मतलब जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझे बोलती थी भारी सामान उठाने के लिए, तो मैं फर्स्ट चॉइस होती थी और मेरा भाई नहीं। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है। फिर धीरे धीरे करके जब जिम से इंट्रोड्यूस हुई तो सबसे पहले आपको यही बोलते हैं कि कार्डियो करो, और मुझे बहुत बोरिंग लगता है, मतलब उसमें मज़ा नहीं है। फिर मैं धीरे धीरे वेट के साथ इंट्रोड्यूस हुई और देन आई नेवर लुक्ड बैक। चलिए, अभी क्या अपना फ्यूचर आप देखते हैं पावर लिफ्टिंग में? पावर लिफ्टिंग मतलब मैं प्रोफेशनली एक बैंकर हूँ और मैं पावर लिफ्टिंग आउट ऑफ पैशन करती हूँ। तो द बेटर द ग्रेटर, तो मतलब जितना करूँगी अच्छा करूँगी, अपने लिए करूँगी। और मतलब जब मैं पावर लिफ्टिंग करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने प्रोफेशनल काम में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से काम कर पाती हूँ अगर मैं पावर लिफ्टिंग रेगुलरली करती हूँ। तो कहने का मतलब है कि जो खेलों में हैं और काम भी करते हैं, यानी जॉब भी करते हैं, तो अगर खेल में है तो शायद वो ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, मेरा फोकस बढ़ जाता है, बिकॉज दिनचर्या बहुत डिफाइंड होती है कि आपको 2 घंटे ट्रेन करना है, 8 घंटे ऑफिस का काम करना है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो पाता है और मैं अपने प्रोफेशनल काम में बहुत अच्छे से फोकस कर पाती हूँ, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ डिसिप्लिन पावर लिफ्टिंग हैज़ गिवन। लड़कियाँ खेलों में आगे नहीं आ पाती हैं, क्या कहना चाहेंगे? मतलब
खुद भी करना पड़ेगा, कोई किसी को पुश नहीं करता। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी स्पार्क है तो आप उस मौके को भुनाएं और बेटर करें। पुश तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो ये मैं मानती हूँ कि आपको पहला स्टेप आपको खुद लेना है, उसके आगे फिर आपके कोचेस मेंटर्स आपको हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। मैम आपका नाम बताएं प्लीज। मेरा नाम कृष्णा है। नमस्कार। कृष्णा जी, आप नेशनल चैंपियन है और शायद इंटरनेशनल चैंपियन भी, जहाँ तक हमें जानकारी है। हाँ जी तो सर। अभी आप जो खेल करके आए थे, किस नेशनल में कहाँ पे खेल के आए थे और क्या आपने उपलब्धियाँ थोड़ा सा बताएं। अभी हम पहले तो इंटरनेशनल खेल के आए थे, वो था नेपाल में 10 से 14 मार्च। वहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग वुमेन बनी हूँ और सबसे हैवी लिफ्ट लगाई है मैंने 195 kg, और मैं स्ट्रॉन्ग वुमेन भी बनी हूँ और 2 मेडल भी मैंने जीते हैं और अपने इंडिया का नाम रोशन किया है वहाँ पे भी। और अभी फिर एक नेशनल केरला में खेल के आए हैं, वहाँ पे काफ़ी टफ था कंपटीशन। तो मैंने देखा मेरी कैटेगरी में लड़कियाँ बहुत ही कम लिफ्ट मार रही थी, जो मैं वार्म अप भी नहीं लेती हूँ। मतलब लास्ट लड़कियों ने मारा है मेरी कैटेगरी में 135 kg, और आपने यहाँ पे देखा होगा मैंने 177 ट्राई किया, बट लास्ट 167.5 मैंने क्लियर किया इधर। तो मैं बेस्ट हूँ अपनी कैटेगरी में कि अभी मुझे लेकिन मेहनत की और ज़रूरत है, क्योंकि मैं अकेली मेहनत नहीं कर रही हूँ, काफ़ी लड़कियाँ मेहनत कर रही हैं। एक कैटेगरी में 20-20 लड़कियाँ होती है, पहले 4, 5, 10 लड़कियाँ होती थी, बट अब हम किसी भी नेशनल में जाते हैं तो हमें एक नया माहौल देखने को मिलता है कि एक एक कैटेगरी में 20-20 लड़कियाँ, बट उसमें से 4 या 5 ही ऐसी होती है टक्कर की जिन्हें हम हरा के गोल्ड मेडल जीत के लाते हैं। तो आपने कहा कि 20 लड़कियां एक ही कैटेगरी में होने लगी है, तो इसका क्या मतलब माना जाए कि लड़कियां खेलों में आगे आने लगी? अभी 2-3 साल से तो सर लड़कियां थोड़ा सा इम्प्रूव लेके आ रही है, उनकी फैमिली, घर फैमिली वाले, क्योंकि हमारा जो गेम है उसको मान्यता मिलने वाली है। होप्स हो कि मिल जाए उसमें, बट अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो अगर जैसे कि हमने मेडल जीता, गोल्ड मेडल, तो उसमें फॉर्म निकालती है गवर्नमेंट कैश अवार्ड के, तो हम उस फॉर्म को फिल करते हैं, फिर हमारी क्वालिफाई हमने किस जैसे किया है उसके हिसाब से हमें कैश अवार्ड भी मिल सकता है। हमने फॉर्म फिल किए हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। तो अब सबको ये चीज़ें जैसे जैसे पता लगती जा रही है, वैसे वैसे लोग जागरूक होते जा रहे हैं, और फिर लड़कियां हो या लड़के हों। तो सर मैं तो चाहूँगी कि हर लड़की को आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे ही मेहनत करनी चाहिए। सब कहते हैं कि लड़कियां सिर्फ मेकअप करना जानती है, ये बिल्कुल गलत है। लड़कियां वेट उठाना भी जानती हैं और लड़कों से तो ज़्यादा ही उठा सकती है। लड़कियां जो घरों में कैद है आज के समय में, अपने बाहर नहीं निकलना चाहती, हम ये कहना चाहेंगे क्योंकि वो खुद ही नहीं चाहते, खुद अपना स्टेप बाहर नहीं निकालते हैं, तो क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे कि वो बाहर आए, खुल के जिए? देखो सब तरह के लोग हैं, लड़कियां भी बहुत चाहती हैं हम बाहर निकले, लेकिन वो अपने फैमिली की मजबूरी के कारण नहीं आ सकती है, और बहुत माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे बाहर जाएं और आगे बढ़े, तो वो बच्चे अपने आप को रोक के रखते हैं, क्योंकि वो शुरुआत से ही गलत चीज़ों में जाते रहते हैं। उनको इस चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, जिसको इंटरेस्ट रहता है वो शुरू से ही मेहनत करता है। सर आप इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर हैं, हाँ जी, लेकिन बावजूद इसके भी स्टेट लेवल पे स्टेट की तरफ से, सरकार की तरफ से आपको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, तो कैसा लगता है? सर देखो अभी हम लोगों को, हमने ज़्यादा टाइम दिया नहीं है, हमारे लिए 2 साल देना कोई बड़ी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि हम 4-5 साल दे, तो हमारे लिए गवर्नमेंट करेगी कुछ, और करेगी सच में, तो हमें टाइम अच्छे से देना चाहिए हर किसी गेम को। अब मीराबाई चानू है, वो 2 साल में नहीं बन गई है, आज उनको बच्चा जानता है, तो उसने अपना पूरा जीवन दिया, उसने काफ़ी साल उसने कैसे मेहनत की है, उसकी लाइफ में भी दिक्कतें आई होंगी, लेकिन वो हारी नहीं कभी, उसने हारना सीखा नहीं। तो हम भी अगर 2 साल में ये सोचने लग जाए कि हमारे लिए किसी ने कुछ किया नहीं है, तो ये बेकार है। हम बस उम्मीद रख सकते हैं कि हमारे लिए आने वाले टाइम में कुछ अच्छा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका नाम बताएं। मेरा नाम मानी है। मानी, आप सबसे छोटे प्लेयर हैं, क्या कहना चाहेंगे आप जो नए बच्चे जो इस प्ले में आ रहे हैं उनके लिए? मैं बहुत छोटी बच्ची तो हूँ, लेकिन मुझसे भी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो दूसरे खेलों में और दूसरे देशों में भी हैं, जो मेरे से भी बहुत छोटे हैं।
मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे पापा हर वक्त मेरे को मोटिवेशन देते हैं कि देख, उन्हें देख कि वो कितना वजन उठा रहे हैं और खुद देख ले, उनसे भी तू बड़ी है। मतलब ये तो कहते रहते हैं, लेकिन मुझे मोटिवेशन बहुत मिलता है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। ऐसे ही और लड़कियों को भी उनके पापा या कोई भी देता होगा कि मोटिवेशन है कि तुम भी कुछ कर सकती हो। कितनी एज है आपकी, कितना वेट आपने उठाया? मैंने पूरा 60 किलो उठाया इन हैक लिफ्ट, डेड लिफ्ट में 50 और स्क्वाट में 40-30 और 30-40 और मैंने बेंच में 30 तक उठाया है। एज कितनी है आपकी? मेरी एज 9 ईयर्स ओल्ड हूँ। 9 ईयर्स ओल्ड। तो आप कह रहे हैं कि आपसे भी छोटे छोटे बच्चे जो कि खेल में आगे हैं, आपसे भी? वो मेरी कुछ मेरे साल के ही पावर लिफ्टिंग में ही हैं और कुछ तो जिमनास्टिक जैसे और प्लेयर्स और थिंग्स में भी है। तो आपको नहीं लगता कि जो छोटे बच्चे हैं वो अगर खेलते हैं तो शायद उनकी हाइट रुक जाती है, माँ बाप इसको लेकर के भी थोड़े से जागरूक होते हैं, इसलिए उन्हें ये बिल्कुल गलत बात है कि हाइट नहीं रुकती, इसमें हमारी हाइट तो नहीं रुकती, हमारी हाइट बढ़ भी सकती है। ये ज़्यादातर लोगों के दिमाग में गलत फहमी होती है। धन्यवाद। सर, मेरा नाम अंबिका तंवर है और मैंने आज 1 महीने की प्रैक्टिस करके और उसके बाद मैंने 159 kg वेट उठाया ओवरऑल। अंबिका जी, खेलों में लड़कियों को आगे लाने के लिए क्या मैसेज आप देना चाहिए? सर, लड़कियों को खेल में आगे लाने के लिए सबसे पहले माँ बाप का मोटिवेशनल चाहिए। जब तक माँ बाप बच्चे को पुश नहीं करेंगे, बच्चे का माइंड मेकअप नहीं करेंगे, जब तक बच्चा खुद भी अपना माइंड मेकअप नहीं कर सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माँ बाप की सोच पहले एडवांस होनी ज़रूरी है, उसके बाद बच्चा ऑटोमेटिकली वो उसी माइंडसेट करता है कि मुझे आगे जाना है। हरियाणा सरकार जानी जाती है खेलों में पैसा लुटाने के लिए, क्या कहना चाहिए? सर, हरियाणा सरकार खेलों में पैसे लुटाने के लिए जानी तो जाती है, मगर पावर लिफ्टिंग एक ऐसी गेम है जिसको अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंस अभी कुछ ही टाइम से मिलने लगी है, ठीक है, और अभी ये शायद कुछ ही टाइम के अंदर ओलंपिक में भी जाने वाली है। लड़कियां खेलों में इसलिए नहीं आगे आना चाहती, जैसे कि हमारे क्वेश्चन था पहले भी, कि कहीं ना कहीं माँ बाप के दिल में एक डर बैठा होता है लड़कियों को बाहर निकलने का, सुरक्षा की भावना को लेकर। तो क्या ये सही है? सर, माँ बाप के मन में डर इसलिए है क्योंकि क्राइम्स भी बहुत हो रहे हैं, ठीक है, चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली हो और कहीं पे भी हो, कंट्री में कोई भी स्टेट हो, हर जगह क्राइम्स हैं। मगर आप अगर क्राइम्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे तो वो फिर आप किसी और चीज़ पे नोटिस नहीं कर सकते। घटना देखने में आई भी है कि महिला खिलाड़ी ने आरोप लगाया था कि उसके साथ में सर, देखिए, आप कोई भी फील्ड उठाएंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, चाहे वो बिजनेस की हो, लोग हमेशा कहीं गलत भी होंगे और सही भी होंगे, ठीक है। तो चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, गलत और सही दोनों जगह है। अगर आप सिर्फ गलत को लेके चलोगे तो आप सही पे फोकस नहीं कर पाओगे। चलिए अंबिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। आपका नाम बताइए और जो चैंपियनशिप आज की जा रही है, क्यों की जा रही है और आगे किस लिए की जा रही है, जानकारी। नमस्कार, मैं नरेश कुमार हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी। पावर लिफ्टिंग हम करा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप। अभी 15 और 16 को भिवानी के बीम स्टेडियम में स्टेट चैंपियनशिप कराई जाएगी। ये बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है हमारे बीच में, कि जो जो बच्चे सिलेक्ट होंगे हम आपको बता देंगे, जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा हरियाणा स्टेट के लिए। उसके बाद जो भी हरियाणा स्टेट में गोल्ड मेडल लेगा, ओनली फॉर गोल्ड मेडल, उनका सिलेक्शन होगा नेशनल चैंपियनशिप के लिए। तो अभी हमारे बीच में इंटरनेशनल खिलाड़ी और नेपाल की खिलाड़ी है जिनका नाम दीपा है, जिन्होंने अभी नेपाल के अंदर सबसे हाईएस्ट लिफ्ट लगाई थी इंक्लाइन बेंच प्रेस के अंदर 75 kg में। गर्ल्स में पूरे इंडिया में और पूरे इंटरनेशनल में किसी ने भी नहीं उठाई थी, जिसमें हमारे खिलाड़ी आए थे बांग्लादेश के थे, कजाकिस्तान के थे, किर्गिस्तान के थे, पाकिस्तान के खिलाड़ी थे, इंडिया के भी थे और 2 देश और थे, जिनमें से सबसे हाईएस्ट लिफ्ट लगाई थी मिस दीपा ने, जिन्होंने कि 75 से स्टार्ट किया था और ये वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग वुमन का खिताब इन्होंने हासिल कर रखा है। और हमारे वहाँ नेपाल से ये स्पेशल हमारे बीच में आई है। आज कितने खिलाड़ी सेलेक्ट हुए? अभी तो गेम चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट का गेम चल रहा है, इसमें से देखते हैं हम कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको बता देंगे। जो जो बच्चे सिलेक्ट होंगे, इसमें हमारे पास सब जूनियर बच्चे हैं, जूनियर बच्चे हैं और सीनियर है और मास्टर है, उन सबकी गेम हो रही है। लड़कियों में कितनी लड़कियां सेलेक्ट की गई हैं? लड़कियों में ऐसे 15 बच्चे अब आए थे हमारे बीच में, जो कि गुड़गांव से सिर्फ ओनली 15 बच्चे। ये देखो शर्म की बात है, इतना अच्छा गुड़गांव और इतना बड़ा गुड़गांव है जिसमें लड़कियों को आगे भेजते ही नहीं है।
सिर्फ उनको घर के लिए मतलब काबिल बना रहे हैं। तो हमारे लिए सोचने की बात है कि लड़कियों को हम आगे क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि इतना बड़ा गुड़गांव और पढ़ा लिखा गुड़गांव है। लड़कियों के लिए कोई बिल्कुल नहीं सोच रहा है। बॉयज़ हैं, ये बॉयज़ आपस में डिस्कस करते हैं, हमसे पूछते हैं और आते हैं। आज भी सब जूनियर बच्चे हैं जिसमें 12 साल का लड़का आया हुआ है, 14 साल के लड़के हैं, 16 साल के लड़के, 18, मतलब कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। गर्ल्स में भी 9 साल की बच्ची हमारे बीच में है जो कि खेल रही है पावर लिफ्टिंग में। तो लड़कियों को ऐसा क्या है कि उनको खेलने के लिए मौका नहीं मिल रहा। अगर मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा मेडल लेके जाएंगे। हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी आ रहे हैं हमारे बीच में, हमारे जिम की हैं जिन्होंने मेडल हासिल कर रही हैं। इनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है पर आगे चांस नहीं मिल रहा है कि अगर इनको चांस मिलेगा बच्चों को तो ये बहुत अच्छा नाम हासिल करेंगे, गुड़गांव का नाम हासिल करेंगे, रोशन करेंगे और पूरे इंडिया का नाम रोशन करेंगे। नरेश जी, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब प्ले में जो है ज़्यादा पैसे की बरसात नहीं हो रही है, शायद ये एक वजह हो सकती है? देखो, ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक क्वेश्चन कर रहे हो कि हमारे यहाँ पर खिलाड़ियों का कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जबकि ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेमों में बहुत कुछ आगे दिया जा रहा है। अगर इन खिलाड़ियों को कोई मदद करेगा, कुछ आगे लेके जाएगा तो एक मेडल कहीं नहीं छोड़ सकते। और बहुत मेहनत करते हैं, अपनी डाइट का खुद खर्चा करते हैं। इनकी प्रॉब्लम ही सारी यहीं आ रही है कि जो गेम में है, देखो पैसा हर गेम में लगता है और सबको पता है कि अगर गेम खिलाड़ी खेल रहा है तो सारा पैसा इन्वेस्टमेंट लगता है, उसका आना जाना, फीस भरना, प्लस में डाइट का खर्चा है। अगर ये चीज़ें अगर कोई मदद कर देगा तो कौन नहीं मेडल निकाल सकता। हमारे देश के अंदर 130 अरब की संख्या है, पूरे वर्ल्ड के अंदर हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या का देश है, सेकंड नंबर पर आते हैं चीन के बाद। पर हम मेडलों के पीछे क्यों हैं? ऐसी क्या रीज़न है? रीज़न यही है कि उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिल रहा, इनको आगे करने वाला कोई नहीं मिल रहा। तो हम तो देखो बार बार यही बात उठाते हैं कि किसी तरह इन बच्चों का ध्यान रखा जाए, कहीं इनकी सपोर्ट करी जाए जो हमारा देश मेडल निकाले। खेलों में भी आजकल कहीं ना कहीं राजनीति घुस आई है, तो इस बारे में क्या कहना है? तो राजनीति किस में नहीं है? राजनीति तो हर चीज़ में, हर क्षेत्र में राजनीति है। देखो, खिलाड़ी पीछे ही राजनीति के पीछे होता है। जो खिलाड़ी मेडल निकाल सकता है उसको आगे नहीं किया जाता, और राजनीति की वजह से उनको जो मेडल नहीं निकाल जाता उनका नाम आगे भेज दिया जाता है और वो आगे जाते हैं। पर वही खेल होता है, खेल के अंदर मेडल नहीं आ पाते। ये मैडम मनिका जी आप आओ। क्या बात है यार। वो कहाँ गए हमारे पार्षद के रूप में हमारे बीच में और पार्षद का रिप्रेजेंट करेंगे बीजेपी से, और आज आपके बहुत बड़े प्रवक्ता भी आप साथ में जो है ना आपकी। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। आज आपको लेकर के आए हैं डिस्ट्रिक्ट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जो ट्रायल चल रहा है हरियाणा स्टेट के लिए। हमारे साथ डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा हैं जो कि मुख्य अतिथि हैं इस आयोजन में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या कहना चाहेंगे आज जो ये आयोजन हुआ इसके बारे में? देखिए, आज का समय जब हमारा नवयुवक अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से नशे की तरफ आगे बढ़ रहा है, बुरी आदतों की तरफ आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं घर में बैठा हुआ है, ऐसे में इस दृश्य को देखना जहाँ पर नवयुवक जो है वो अपने तन को अच्छा कर रहा है, अपने मन को अच्छा कर रहा है, एक साथ बैठ करके समाज निर्माण की आधारशिला रख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो कहूँगा कि इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक मंदिर में हूँ और ये सब भक्त लोग अपनी जो है पूजा में लगे हुए हैं, क्योंकि स्वास्थ्य वो किसी भी देश की आधार होती है। अगर आप विकास चाहते हैं तो आप पहले आपको स्वस्थ होना ही पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आज अनफॉर्चुनेटली हमारा युवक जो है वो नशे की तरफ आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं अकेलेपन का शिकार हो रहा है, बुराइयों की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में यहाँ जो युवक आ रहे हैं वो ना केवल तन से अच्छे हो रहे हैं, मन से अच्छे हो रहे हैं, समाज से अच्छे हो रहे हैं,
आध्यात्मिक रूप से भी अच्छे हो रहे हैं। और इस तरह के नवयुवक ये निश्चित रूप से माँ भारती के विकास की आधार रखेंगे, माँ भारती को आगे लेकर के जाएंगे। मैं यहाँ के आयोजकों को और यहाँ जो भी मैनेजमेंट है उन सबको साधुवाद देता हूँ, उन सबको शुभाशीष देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के ये जो जिम है वो गली गली होने चाहिए। ये रोल मॉडल होने चाहिए हमारे पूरे समाज के लिए। ये बच्चे हमारे ब्रांड एम्बेसडर होने चाहिए और हर व्यक्ति को आगे बढ़ करके इन लोगों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे हमारे समाज का आधार बनेंगे, ये हमारे रक्षक बनेंगे। एक बीमार व्यक्ति वो अपने को नहीं संभाल पाता, वो देश को क्या संभालेगा। तो वो जगह, वो सेंटर जहाँ पे आदमी स्वस्थ बनता हो, तो वहाँ उन सेंटर्स को, तो जिस तरह से हम लोग मंदिर के लिए हम एक तरह से अपनी प्रेरणा रखते हैं, मंदिर के लिए हम डिवोटी बनते हैं, मुझे लगता है कि आज मंदिर का दूसरा प्रारूप जिसे हम बोल सकते हैं जिम, जिसमें बच्चे आकर के बुराई से दूर, देखिए यहाँ के बच्चे फॉर श्योर शराब से दूर होंगे, यहाँ के बच्चे बुरे कामों से दूर होंगे, यहाँ के बच्चे जो है वो क्योंकि बाहर निकल रहे हैं तो वो अकेलापन, वो सुसाइडल टेंडेंसीज, वो डिप्रेशन में जाना या दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। सब बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आज मंदिर है वो केवल एक पहलू ना, ये दूसरे पहलू का जो मंदिर है, इसे भी हम लोगों को मिलकर के पोषित करना है। जो बच्चे यहाँ पर हैं उनको जो डाइट चाहिए, उनको जो आगे बढ़ने के लिए सुविधा चाहिए, वो सब हम लोगों को सुनिश्चित करनी चाहिए। खेलों के प्रति लोगों में रुझान बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे खेल जिन्हें सरकार प्रोत्साहित नहीं कर रही है, लोग आगे नहीं आ रहे, बच्चे आगे नहीं आ रहे। पावर लिफ्टिंग को अगर नहीं तो उसमें हरियाणा सरकार ने अभी तक इसको मान्यता नहीं दी हुई है ओलंपिक के लिए भी, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब किस गेम की स्वीकार्यता है सरकार में, किस गेम की नहीं है, ये सब सेकेंडरी है। मैं तो कहता हूँ कि किसी भी कोई भी इवेंट होता है उसके मूल को समझना चाहिए, उसकी जड़ को समझना चाहिए। यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं वो गेम कोई भी खेल रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कार्डियो कर रहे हैं, पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, देयर कैन बी सो मेनी अदर कैटेगरीज, लेकिन बच्चे कर क्या रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ आकर के अपने को शरीर से स्वस्थ बना रहे हैं, अपने को मन से अच्छा बना रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सामाजिक बन रहे हैं। देखिए, जो बच्चा घर के अंदर है उसे क्या पता कि साथ बैठ के खाना क्या होता है, साथ बैठ के दुख सुख बांटना क्या होता है। यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं इनकी दोस्तियाँ होंगी, फिर जब दोस्ती होती है तो फिर अकेलापन कहाँ रहेगा, जब अकेलापन नहीं रहेगा तो सुसाइडल टेंडेंसीज कहाँ से आएंगी। तो मैं कहता हूँ कि मूल जो है, जो मूल है, जड़ है, वो अच्छी है। तो इसलिए अगर सरकार बाध्य है, सरकार के लिमिटेशन है, तो प्राइवेट लोग जो हैं, जो अपने को समाज में अपने को ये मानते हैं कि हम जनप्रतिनिधि हैं या हम प्रतिनिधित्व करते हैं या ईश्वर की जिन पे अनुकंपा है, आज संपन्न है, उनको आकर के इस मंदिर को भी जरूर पोषित करना चाहिए, यहाँ भी अपना अनुदान सुनिश्चित जरूर करना चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू। तो देखा आपने, डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हम सभी को आगे आकर के ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो खेलों में आगे आ रहे हैं और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करना चाहिए। देखते रहिए अजय भारत। जय हिंद, जय भारत।